बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो बिगिनर सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। तो आज की जो इस वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई सैंपल आपको ऐसा मिल जाता है कि उसमें आपसे पूछा जा रहा हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप इसको किस तरीके से मालूम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवांस लेवल पर भी चीज़ सिखाऊंगी कि अगर उसी सैंपल का कोई आयन जो है वो आपको फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ, उसको आप पहले अंडरस्टैंड कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके पास एटम होता है इस तरीके से कोई भी, तो उसमें एक अदद चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके बाहर होते हैं हमारे पास इस तरीके से ऑर्बिट्स। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ मैं अपनी आसानी के लिए सिर्फ एक ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे जो ये आपको छोटा ऑर्बिट अंदर दिख रहा है ना, दैट इज़ द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा प्रोटॉन और दूसरा होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, जबकि ये जो ऑर्बिट्स है इसके बाहर जो चीज़ मौजूद होगी दैट इज़ सेड टू बी द इलेक्ट्रॉन्स। ये और ऑर्बिट्स जो है ना ये मल्टीपल होंगे आपके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये समझ लीजिएगा कि जब भी किसी भी सिस्टम में अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम मौजूद होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है उन्हीं का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो प्रोटॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये किसी भी सिस्टम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे दैट इज़ रेफर्स टू द एटॉमिक नंबर। क्योंकि वजह क्या होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है, वो कहते हैं कि हम इस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम न्यूट्रल एटम के साथ हो, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही लूज़ या फिर गेन करते हैं, तो उसकी वजह से सिस्टम पे जो ओवरऑल एटॉमिक नंबर है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए बेहतर होता है कि हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को लेकर चलें, उससे हम क्या चीज़ रेफ़र करते हैं, एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रल सिस्टम में आम तौर पर याद रखिएगा जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। मगर ये वाली बात कब होती है, जब हमारे पास सिस्टम न्यूट्रल होता है, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, जिसको मैं यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये एन जो है ये आपको बताता है कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। यानी अगर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो टोटल नंबर है इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो चीज़ आ जाएगी वो होगी एटॉमिक मास। ठीक है, क्या चीज़ मिल जाएगी आपको, एटॉमिक मास। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने सीख लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इसको आम हालत में डिस्टर्ब करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन से और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एटॉमिक मास किसी भी सिस्टम में मिल जाता है। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से एक कार्बन एटम है। ठीक है, इसमें ये जो 6 नंबर है ये छोटा नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास सिस्टम में होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। क्या चीज़ होगी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ठीक है, इसी सिस्टम में क्योंकि न्यूट्रल है मुझे कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। तो उसका मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास कितना हो सकता है, यहाँ पे 6 ही होगा। ठीक है, तो 6 ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे, 6 ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि सिस्टम न्यूट्रल है। अब बारी आती है इस चीज़ की कि कोई आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बताना है, इलेक्ट्रॉन्स भी बताना है, और साथ में आपको इसका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन तीनों चीज़ों को जो है ना अलग अलग स्पेसिफाई करना, तो कैसे करोगे। तो देख लो ये चीज़ तो आपको क्या चीज़ मिल गई, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6। ये छोटा नंबर होगा, हमेशा याद रखना जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और न्यूट्रल सिस्टम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है कि आप एटॉमिक मास की मदद से किस तरीके से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आसान तरीका, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ये बात क्या की थी कि P + N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मुझे यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रोटॉन जो है वो हमेशा छोटा नंबर है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, यानी 12 - 6। मेरे पास जो 6 नंबर है यही आ जाएगा जो क्या होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इस तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं। इसके लिए एक और भी फार्मूला होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, A - Z। A - Z से हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मिल जाता है। अच्छा, अब इसी तरीके से प्रोटॉन जो है वो छोटा नंबर हो गया,
एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट हो गया, और न्यूट्रल सिस्टम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रॉन आ जाती है। तो हम ज़रा क्लास 9th के लिए देखते हैं, हमारे पास कुछ सैम्पल हैं और ये आमतौर पे 10 ईयर में आता है। हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास इन्हीं सैम्पल्स में आयंस हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज लगाए, तो आप उस सिस्टम को कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, चलें अब आते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फेरिक के लिए। ठीक है, यहाँ देखें ये फेरिक है। अब इसके पास जो नंबर है नीचे है 26 और ऊपर जो है इसके पास है वो है 56। वैसे तो छोटी सी कैलकुलेशन है, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, मगर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेंगे छोटा नंबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या है मेरे पास इधर 26। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वही क्या चीज़ हो जाएगी मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे पास ये एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे मेरे पास, 26। अब बारी आती है मेरे पास एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस करके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने की। तो मैं किस तरीके से मालूम करूँगी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, यहाँ कर लीजिए। 56 में से 26 को माइनस कर लीजिए, हाथों को भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। 6 में से 6 को माइनस किया 0, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 30। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने बच गए आपके पास, 30। तो अब इसका रिप्रेजेंट कैसे कर दोगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गया 26, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 26, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना निकाल लिया आपने, 30। सिंपल, कोई यूनिट नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, दूसरा सैम्पल जो आपकी बुक में है उसको देख लेते हैं हम। दैट इज़ द ऑक्सीजन। ये सारे वो हैं जो कि 10 ईयर के आए हैं। ठीक है, अच्छा आमतौर पे एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे अपनी अक्ल मत लड़ाइएगा कि ऑक्सीजन तो 8 और 16 के साथ होता है, इन्होंने 17 क्यों दे दिया, इन्होंने आइसोटोप दिया है। तो जो नंबर भी आपको यहाँ पर मेंशन है उसी को इस्तेमाल कीजिएगा पेपर में, ये मत सोचिएगा ये मिस प्रिंट है या आइसोटोप है इसका। ठीक है, इसको एग्जैक्टली ऐसा ही निकालिएगा। यहाँ से देखें जो छोटा नंबर है आपके पास, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। बस इसको टिप पर रख लीजिए कि जो नंबर छोटा है वो क्या है, प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई चार्ज हमें नहीं नज़र आ रहा तो हमने इलेक्ट्रॉन भी इतने ही बंद करके आंखें आराम से सुकून से लिख देना है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बारी आती है हमारे पास किस चीज़ की, अब हमारे पास बारी आती है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, हम इसके लिए फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए माइनस जेड। अच्छा, आप कहेंगे मिस बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, तो बेटा मसला ये होता है कि हमारे पास हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं, तो इसीलिए आप जितनी दफ़ा भी इतने सैम्पल्स सॉल्व करेंगे आपको ये माइनस जेड वाली जो कहानी है इसको लिखना होगा। ठीक है, चलिए जी आ जाइए। ए आपके पास ये बड़ा नंबर होगा 17, माइनस जेड आपके पास छोटा नंबर है। छोटी कैलकुलेशन है, हाथ से कर लीजिएगा, डायरेक्ट निकाल के देख लें, आपके पास आंसर आएगा 9। ठीक है, हो गई सिंपल सी बात। चलिए यहाँ पे दूसरा सैंपल भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा जो सैंपल है आपका वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, जी, तो तीसरा सैंपल मेरे पास है इस वक्त क्लोरीन का। क्लोरीन का ये जो सैंपल है मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है 17 और यहाँ लिखा हुआ है 37। वंस अगेन दैट इज़ एन अदर आइसोटोप जस्ट लाइक द ऑक्सीजन। होना चाहिए था 17 एंड 35, पर हमें क्या मिल रहा है 17 एंड 37। इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन हेयर। तो सबसे पहले छोटा नंबर यहाँ से देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 17। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, फ़ौरन लिख लीजिए इतने ही, दैट इज़ 17। लास्ट वन आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा, अब तक तो आ गया होगा आपको। फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस जेड, सॉल्व कर देंगे 37 माइनस 17। छोटी सी कैलकुलेशन है, हैंड्स के साथ ही हो सकती है इधर। ठीक है, आप इधर कर लीजिए डायरेक्ट। 7 में से 7 जाएंगे, 0 बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे, 2 बचेगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 20, नो यूनिट। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होगा 17, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा 17 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएगा 20। ठीक है, अनदर सैम्पल दैट इज़ द यूरेनियम 92 235, रेगुलर सैम्पल है। ठीक है,
कोई आइसोटोप नहीं है इसका। इसको भी बिल्कुल वैसा ही निकालने, फटाफट से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालने। सबसे पहले क्या होगा 92। ठीक है, बड़ा सैंपल हो, बड़ा नंबर हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल रेगुलर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक प्रोटॉन बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, लास्ट बचेगा आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया है। आमतौर पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि वो एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो अक्सर लोग लगा दिया करते हैं। आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A माइनस जेड, तो जी नाम A यहाँ पे है 235। ठीक है, माइनस 92। अब वैसे तो कैलकुलेशन कोई इतनी ख़ास बड़ी नहीं है, आप इसको हाथों से यूज़ कर सकते हो। ना यूज़ करना चाहो, अपने साथ साइंटिफिक अलाउ होता है फर्स्ट ईयर में 9 मैट्रिक में नॉर्मल कैलकुलेटर। सिंपल सी बात है, छोटी सी कैलकुलेशन है, माइनस करके देख लें। 143 आंसर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 143। लिख दें आप, जो भी आंसर आएगा उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, नो यूनिट। ठीक है, लास्ट एक सैम्पल और आपको बताती हूँ, फिर आपको चार्जेस जो है वो निकालना सिखाऊंगी। यहाँ पे सैम्पल है मेरे पास क्लोरीन 6, सॉरी कार्बन है ये, कार्बन 614। ठीक है, कार्बन रिप्रेजेंट विद द C साइन ओनली, कार्बन का सैम्पल है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिएगा। ठीक है, ये सिर्फ 6 होगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, ये भी 6 होगा, आइडेंटिकल, ये आइसोटोप है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप? बहुत आसान तरीका है, A माइनस जेड। कैसे निकालेंगे? 14 माइनस 6, आसानी से निकल जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? ये दैट इज़ द 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? कार्बन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर द आइसोटोपिक सैंपल। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स बात बिल्कुल बिगिनर लेवल की हो गई थी कि ये जो 8 के 9 के बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ माइनस करें, उनके लिए थे ये सैम्पल्स। ठीक है, अब लेट सपोज़ मैं आपको आइन निकालना सिखाऊं जो फर्स्ट ईयर में आपको रिक्वायर्ड होगा, बाज़-औक़ात 9th में भी पूछा जा सकता है, आना चाहिए आपको ये काम करना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके लिए ना आप एक नॉर्मल सैंपल लिख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है सोडियम का सैंपल जो इस तरीके से। ठीक है, ये इसने आपको गिवन दिया हुआ होता है, इसने आपको कहा होता है ये सोडियम का सैंपल है, लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है वो इसके लिए करना है। बात समझ आ रही है आपको? ये आपका मेन सैंपल है और ये आपका आइन है। ये आपसे कह रहा है कि इस आइन के लिए आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप एग्जैक्टली वही कीजिए जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लीजिए। यहाँ से बिल्कुल वैसे ही मेन सैंपल को देख के एज इट इज़ निकाल लीजिए। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे? 11, लिख लीजिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अभी फ़िलहाल के लिए लिख दीजिए कि जितने प्रोटॉन सैंपल में न्यूट्रल होते हैं उतने ही क्या होते हैं? 11। मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट काम आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालेंगे। इसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं A माइनस जेड। वंस अगेन बड़ी जो वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू जो है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ देख लीजिए, 23। इसमें से 11 आप माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 12। तो ये तो हो गया आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब आ जाए बात है इलेक्ट्रॉन्स की। जहन में रखिएगा एक चीज़ कि जब भी किसी सिस्टम में से चार्ज लगता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही लॉस या गेन हो रहे होते हैं। ठीक है, जब आपके पास जब भी ये यहाँ पर प्लस का साइन होगा, याद रखिएगा बिल्कुल उसके अगेंस्ट में आपने काम करना है। यानी अगर यहाँ पे सोडियम प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन -1 करना है। दोबारा रूल समझ लीजिए, ये प्लस है, प्लस के साथ कुछ नहीं लगा हुआ इस वक्त, इसका मतलब प्लस का 1 है। ठीक है, तो रूल क्या होता है कि जो भी
आयन होता है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ आसानी से नहीं होती है, नॉर्मल हालात में न्यूक्लियस जो वो अलाउ नहीं करता। तो नॉर्मल हालात में जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं ना, वो सारे के सारे किसके साथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ होते हैं। वही या तो मतलब लॉस करेगा या तो फिर वो गेन करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ये प्रेजेंट करता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है इसका मतलब इस पर क्या हो जाएगा, -1। तो सिंपल, इतना ज़्यादा जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रूल याद रखिएगा, अगर यहाँ +1 है तो यहाँ -1 कीजिएगा, +2 हो तो -2, +3 हो तो -3, एग्जैक्टली इसी तरीके से करते चले जाइएगा, ठीक है। चलें, 11 - 1 हो गया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। कि अगर आप आयन के लिए निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जैक्टली वही निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लेंगे, लेकिन फाइनल आंसर आप यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे। अगर यहाँ पे +1 चार्ज है तो यहाँ से -1 कीजिएगा, +2 है तो -2 कीजिएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही एक सैम्पल मैं अभी आपको नेगेटिव आयन का करके दिखाती हूँ कि उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी करेंगे, ठीक है। चले आ जाए, एक सैम्पल लेती हूँ मैं क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का आमतौर पर ये वाला सैंपल होता है 1735, ठीक है। फर्स्ट कर लीजिए, कोई आपसे कह रहा है कि क्लोरीन नेगेटिव के लिए निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, देखें आ जाए। सबसे पहले इसका रेगुलर सैंपल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वक्ती तौर पे निकाल लें अभी आप 17, थोड़ी देर बाद हम इसको चेंज कर देंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का एग्जैक्टली वही तरीका है, क्या है, A - Z। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, 35 में से 17 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप 35 में से 17 को माइनस करके देख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे 18, ठीक है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे माइनस चार्ज की। क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो साइन भी इसके ऊपर होगा ये समझ लीजिए -1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जो भी साइन इधर है उसका अपोजिट आपको इलेक्ट्रॉन में प्लस या माइनस करना होगा। ये -1 है तो अपोजिट क्या होगा आपके पास, +1। इसका मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा मुझे, +1। ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, ये हो जाएंगे 18। क्लियर हो गई बात। चलें, एक सैंपल और ऐसा कर लेते हैं जिसमें 2 हो, ठीक है, फिर आपको ताकि सही से पता चले। ये देखें, ये है मेरे पास मैग्नीशियम 12 24। इसका जब सैंपल बनता है आयंस के हिसाब से तो ये +2 में आता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें गौर से। सबसे पहले तो नॉर्मल सैंपल के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही मालूम कर लें आप। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा, 12। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वक्ती तौर पर आप लिख दें 12, लेकिन फाइनल आंसर डिफरेंट, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, वंस अगेन आपको दोबारा रिमाइंड कर दूं, मैंने माइनस चार्ज लगा दिया, मेरी आदत है अक्सर लगा देती हूँ, तो आप लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस करके देख लो बच्चे, यहाँ पे 24 में से 12 को आप माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, 12 ही आएगा। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकल गए। अब बारी आती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को सेट करने की। एज आई सेड अर्लियर कि जो भी साइन यहाँ होता है उसका अपोजिट करना पड़ता है हमें। इस दफ़ा +2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा, -2। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक सैम्पल आपने +1 का कर दिया, एक -1 का कर दिया, एक +2 का कर दिया। आप चाहें तो -2 के भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए 2-3 सैम्पल जो है उसके नाम यहाँ लिख देती हूँ, आप ज़रा इसे घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये निकल रहा है, किस तरीके से निकल रहा है। O2 है, इसका जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है, 8 16, ठीक है। ये पहला पेयर बन गया आपका, इसको निकाल के देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये है एक एल्युमिनियम, ये है 13 और यहाँ है 27, और ये होता है एल्युमिनियम +3। तो ज़रा इसको निकाल के देखिएगा, ठीक है।
और एक प्लस का बताया मैंने आपको, एक माइनस का बताया। तो इस तरीके से इन 2 सैम्पल्स को निकाल के देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो बिगिनर सीरीज़ की, क्योंकि ये मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसमें 8 के 9 के बच्चे, इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर के वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सब इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं उसमें इसको शेयर किया कीजिए, अपने क्लास फेलोज़ को उसको रिकमेंड किया कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।